आपने कहा कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये क्या कांग्रेस की आधिकारिक बयान है या आपका व्यक्तिगत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता दे सकते हैं, लेकिन मैं भारत का एक नागरिक हूं तो मैंने अपनी बात कही है। और अपनी बात इसलिए कही है कि ताजमहल और कुतुब मीनार, ताजमहल के विषय में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कई महीनों से ये कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर है, और कुतुब मीनार के बारे में भी कहा जा रहा है कि विष्णु स्तंभ है। तो मुझे लगता है कि ये बात सच है और ये हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तो अगर भारत के हिंदुओं के लाखों करोड़ों हिंदुओं की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि वो कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं को सौंप दे, क्योंकि ताजमहल पर और कुतुब मीनार पर ना तो किसी पार्टी का कब्जा है और ना किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है। तो बीजेपी के तमाम नेता अगर ये कहते हैं कि कुतुब मीनार और ताजमहल भी मंदिर है, तो फिर उस मंदिर को आचार्य जी, आप सौंप इस देना देश को चाहिए। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि भारत क्या हम सरकार गली के गली, आधिपत्य शहर में है। शहर, मंदिर मस्जिद के झगड़े करते घूमें, या फिर किसको क्या सौंपा जाए ये करें? 21वीं सदी में चल रहे हैं आचार्य जी हम लोग। नहीं, तो 21वीं सदी में ही तो ये सवाल उठा ब्रजेश जी, 21वीं सदी में ही ये सवाल उठा। मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये बात कह रहे हैं पिछले 6 महीने से, तो ताजमहल पे कब्जा ना तो किसी मुसलमान का है ना किसी दूसरी पार्टी के नेता का है। तो अगर मैंने ये बात उठाई है वो तो भारत सरकार के आधिपत्य में है। तो भारत सरकार किसकी है? मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात का समर्थन करें। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आप क्या चाहते हैं इस देश में? मैं समझ नहीं इसका पा रहा समर्थन हूं। बीजेपी करे। अज्ञान वापी के बाद आप ताजमहल और कुतुब मीनार तक पहुंच गए आचार्य जी। आपसे तो ये सब उम्मीद नहीं की जाती। नहीं, मुझसे क्यों नहीं उम्मीद की जा सकती है? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं क्या? मैं अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता क्या? इस देश के अंदर हर अपराधियों को, मुलजिमों को, स्मगलरों को, भगोड़ों को, झूठों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार क्यों नहीं है? पर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। आप द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट ये माना जाएगा कि ये प्रियंका गांधी का है या कांग्रेस का है? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता रखते हैं और वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस पे क्या बात की है। लेकिन मैं मांग कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरी बात को मान ही जाओ। मेरी मांग है सारी पॉलिटिकल पार्टी से, समाजवादी से भी मेरी मांग है, बहुजन समाज पार्टी से मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी के साथियों से मेरी मांग है और AIMIM के साथियों से भी मेरी मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री जी कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं को सौंपें, या फिर ये कहें कि ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है ये गलत है। तो ये ज्ञानवापी में मिला ये शिवलिंग है या फिर फवारा? कुछ तो कहें। आचार्य जी क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, ज्ञानव्यापी में जो मिला है मैंने अभी देखा नहीं है। ज्ञानव्यापी में जो मिला है उसकी रिपोर्ट अदालत को जाएगी। अदालत जिस दिन कहेगा, अदालत जो फैसला देगी, अदालत जब ये कह देगी कि ये शिवलिंग है तो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। काशी महादेव की नगरी है, काशी हमारे धर्म का आधार है। काशी के बिना, महादेव के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जब आप कह रहे हैं कि जब तक मैं फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मैं हम कैसे कह या सकते फवारा नहीं मानूंगा। लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार तो आपने अभी तक देखा नहीं कि वहां मंदिर है या नहीं है, और आपने यहाँ उसकी डिमांड कर दी कि उसे हिंदुओं को सौंप दो। आपकी बातों में विरोधाभास क्यों है? नहीं विजय जी, मेरी बातों में बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। आप थोड़ा मेरी बातों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ले रहे हैं, लेकिन ले सकते हैं। आप पत्रकार हैं, निर्भीक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं आप पे यह आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप सरकार की चमचागिरी करने वाले पत्रकार हैं। आप उन पत्रकारों में नहीं है। आपने सरकार के फैसलों की भी आलोचना की है, तो आपको पूरा अधिकार है मेरी बात का को भी की भी आलोचना करें। मगर मैं ज्ञानव्यापी पे यह कहना चाहता हूं कि अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत ने एक डायरेक्शन दी है कि भाई इसकी जांच पड़ताल की जाए। उसकी जांच पड़ताल हो गई। तो अगर कोई आदमी कहता है ये फुआरा है, ये फाउंटेन है, तो ये उससे पूछो उसने ये फाउंटेन कैसे मान लिया।
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये शिवलिंग है, तो उसने ये शिवलिंग कैसे मान लिया? तो कोई तो आधार होगा। शिवलिंग अलग होता है, फाउंटेन अलग होता है। अगर फाउंटेन है तो उसमें छेद होगा, शिवलिंग है तो उसमें छेद नहीं होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें हर हाल में अदालत के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन फैसले का इंतजार भी करना पड़ेगा। अच्छा, असीम वकार आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चूंकि आपने कांग्रेस के नेता हैं और आप कह रहे हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दिया जाए। असीम वकार आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। नहीं, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब गंभीर बात कह दी इन्होंने। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका, और इन्हीं ने जो बात कही है वो आप समझ तो गए, लेकिन अब आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, मैं क्या करूं। ये क्यों इन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार पर तो सरकार का कब्जा है, ओके, और सरकार पे प्रधानमंत्री जी का कब्जा है, तो प्रधानमंत्री जी दे दें। आप उनका बात का जो उन्होंने कहा है गहराई, उसको समझिए। तो साफ साफ बोलते, इतना घुमा के बोलने की क्या जरूरत है? इनको बोल देना चाहिए साफ साफ कि ये मामला है। अब आप एक काम कीजिए, अब आप प्रमोद अब मैं कृष्णन जी की हाँ में हाँ मिलाइए। रहा हो तो कैसे समझा जाए? मैं तो 3 बार इनसे पूछा। नहीं, उन्होंने 3 बार वही बात कही है जी, और जब मैं मेरे जैसा छोटा आदमी समझ गया तो आप नहीं, जैसा मैं बड़ा आदमी गुगली फेंक क्यों रहे नहीं थे समझ ये, रहा है? इसलिए मैं पूछा कि ये क्या कांग्रेस का स्टेटमेंट है क्या? लेकिन सर एक बात ये बता दीजिए आप, मैंने भी आपसे इतनी देर से मैं कह ब्रजेश रहा जी, हूं, ये मेरी बात का जवाब कोई ये दे नहीं रहा गुगली है। नहीं है ब्रजेश जी। असीम वकार साहब जो हैं, उन्होंने ये बात जो मेरे सवाल जवाब पे कही है जी, ये बिल्कुल गुगली नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, एक गांव के आदमी की बात है। मुझे आप बताइए ब्रजेश जी, बड़ी शालीनता से आपसे पूछ रहा हूं, और ये पब्लिक डोमेन में है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर और एमएलए, ये सब लोग ये बात कह रहे हैं कि ताजमहल तेजो महल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ताजमहल तेजो महल है तो हमारा अधिकार है, हिंदुओं का अधिकार है उस पर, तो भारत सरकार हमें सौंप दे। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है तो हमें सौंप दे, हमारा हक बनता है। अच्छा, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। अब भारत के प्रधानमंत्री जी या भारत की सरकार को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ओके, समीर सिंह जी, ये तो नया मसला आचार्य जी लेकर आ गए। अब कह रहे हैं हिंदुओं को ताजमहल और कुतुब मीनार सौंप दो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि असीम वकार इस पक्ष में है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हम सबके लिए सम्मानीय है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी मनसा ठीक नहीं है। एक तो मेरा प्रश्न जरूर है आचार्य जी से समझ जाते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताइए। समझ जाते हैं। खान साहब रुक जाइए, मतीन खान रुक जाइए प्लीज, एक एक करके हम लोग एक बात भारतीय जनता जी